सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? और थंबनेल देख करके आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं। आज हम लोग करेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन किसकी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। और इसकी भी हम लोग क्या करेंगे, तो ट्रिक कि कैसे इस चीज को हम लोग याद रख सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो ये रही हमारे पास में साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा होती है, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा होती है। अगर आप इसी का अगर उल्टा करके लिख दो, यहाँ साइन थीटा है और यहाँ कॉसेक थीटा है, तो यहाँ पे अगर आप लोग कॉसेक थीटा लिख दो, फिर यहाँ सेक थीटा है तो यहाँ सेक थीटा लिख दो, और यहाँ कॉट थीटा है तो यहाँ कॉट थीटा लिख दो। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ 1/साइन थीटा, यहाँ 1/कॉस थीटा, और यहाँ पे 1/tan थीटा। अगर साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा होती है तो कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। अगर कॉस थीटा 1/सेक थीटा होती है तो सेक थीटा 1/कॉस थीटा हो जाएगी। टेन थीटा अगर 1/कॉट थीटा होती है तो कॉट थीटा 1/tan थीटा हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ये सब। तो अब इस रेसिप्रोकल को याद रखने का ट्रिक, जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख करके इस वीडियो को खोले हो, तो उसका ट्रिक क्या है, तो चलो उस ट्रिक को समझते हैं, ताकि एग्जाम में आप लोगों को दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखो बच्चों, साइन का अपोजिट या रेसिप्रोकल कॉसेक ही क्यों होता है, कॉस का सेक ही क्यों है, टेन का कॉट ही क्यों है। तो इसके लिए मेरे पास में एक ट्रिक है। देखो, साइन कॉस टेन सबसे मेन है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसको हम लोग लड़का मान लिए, और सेक कॉट कॉसेक को हम लोग लड़की मान लिए। तो अब देखो, साइन थीटा को सबसे पहले मौका मिला कि अपने लिए एक लड़की ढूंढो, तो साइन को मौका मिला चुनने के लिए। तो साइन सोचा कि जब सबसे पहले मुझे मौका मिला है तो मैं क्या करता हूं, जो सबसे ज्यादा सुंदर या सबसे लंबी चौड़ी हो गई उसको चुन लेते हैं। तो साइन चुन लिया कॉसेक को। क्यों? क्योंकि कॉसेक सबसे बड़ा था, I mean बड़ी थी यहाँ के लिए। और इसको रियल लाइफ में लड़का या लड़की मत मान लेना, ये बस समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो साइन थीटा ने चुना कॉसेक थीटा को, क्योंकि साइन थीटा के लिए कॉसेक थीटा सबसे लंबी चौड़ी थी। तो चलो आगे चलते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा को बोला गया, साइन थीटा ने कॉसेक थीटा को चुन लिया। तो अब कॉस थीटा भाई अब आप अपने लिए चुनो। तो कॉस थीटा सोचा कि सबसे लंबी चौड़ी लड़की तो चली गई, तो अब क्या हम चुने, तो कॉस थीटा चुन लिया सेक थीटा को। और क्यों चुन लिया सेक थीटा को, तो सेक थीटा को इसलिए चुन लिया क्योंकि इससे इसका 2 गुण मिल रहा था। कॉस थीटा सोच लिया था, माइंड में सोच लिया था वो, कि जिससे मेरा सबसे ज्यादा गुण मिलेगा हम उसे को चुनेंगे। तो कॉस में सी आती है, सेक में सी आती है, कॉस में एस आती है, सेक में एस, तो 2 गुण मिले। तो यहां लिख दो 2 गुण, 2 गुण मिले, इसीलिए कॉस थीटा सेक थीटा को चुन लिया। और टेन थीटा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो टेन थीटा चुन लिया कॉट थीटा को। क्यों? क्योंकि टेन में टी है, कॉट में टी है, तो 1 गुण मिला, और उसकी मजबूरी भी रही थी। तो इसको आप लोग ऐसे याद रखना, क्योंकि बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन जो है कॉसेक और सेक में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। और टेन का उल्टा कॉट, 1 गुण, इसमें 1 गुण मिल रहा है, और ये लंबी चौड़ी, ऐसे याद रखना, लंबी चौड़ी, ठीक है। तो साइन थीटा लंबी चौड़ी को चुन लिया, कॉस थीटा 2 गुण वाली को चुन लिया, और टेन थीटा 1 गुण वाले को चुन लिया। तो यहां तक क्लियर है, इसको इस तरीके से याद रखोगे। तो अब एक चीज और हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं कि साइन थीटा और इसका उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो ये और ये एक साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा को सेक थीटा से करेंगे और टेन थीटा को कॉट थीटा से, तो जब भी इनवर्स से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करो
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो ये 1 होगी। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये 1 होगी। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी बच्चों। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेन थीटा क्या होती है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा क्या होती है? मैंने आप लोगों को क्या बताया था? टेन होती है P बाई बी, और कॉट क्या हो जाएगी? इसका उल्टा, B बाई पी, B बाई पी। परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसल आउट, बेस से बेस कैंसल आउट। उसी तरह साइन थीटा में अगर देखोगे तो साइन थीटा होती है P बाई एच, और कॉसेक थीटा इसी का अपोजिट कर देंगे, तो H से H एक बार में, P से P एक बार में, तो 1 इंटू 1 1 हो गए। वही तो मैंने लिखा यहाँ पे भी मैंने वही लिख दिया। अब देखो, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। कॉसेक क्या होती है? B बाई एच, और सेक क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा, तो H बाई बी। तो H से H कट जाएगा 1 बार में, B से B कट जाएगा 1 बार में, तो 1 इंटू 1 1। तो ये मैं प्रूव करके भी दिखा दिया। और ये चीज आप लोगों को याद रखनी है बच्चों, जब एक दूसरे का अपोजिट जब मल्टीप्लाई होगा तो इज इक्वल टू 1 होगी। समझ गए? क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट में लिख दो, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।